कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो कल हम लोग सूत्र का डेरिवेशन किए थे, संधारित्र और संधारित्र की धारिता। अब उसमें हम किसी या तो मीडियम को लिए थे या तो फिर हम मीडियम को हटाकर केवल वायु या निर्वात रखे थे। अब ये दोनों स्थितियां या तो पूरे प्लेटों के बीच होगी, या तो पदार्थ भरा हुआ होगा, या तो फिर बिल्कुल ही खाली होगा अर्थात निर्वात होगा। लेकिन अब एक स्थिति यह है कि हम दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरें। मतलब एक प्लेट लिया गया इस प्रकार से, दूसरा प्लेट उसी के पैरेलल लिया गया, उसी सरफेस एरिया का लिया गया, यानी दोनों के लिए A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। और अब इसमें मान लो आंशिक रूप से कोई पदार्थ भर दे, परावैद्युत पदार्थ, जिसका परावैद्युतांक है K और टोटल प्लेटों के बीच की दूरी है D। तो जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, जिन जिन एस्पेक्ट को निकालने के बाद हम अल्टीमेट अपना कैपेसिटी तक पहुंच रहे हैं, तो दिमाग में केवल इतना चीज़ बैठा हुआ हो कि हम किन स्टेप्स का फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने प्लेट लिया, तो अब इस प्लेट को जब अर्थिंग से जोड़े और यहाँ से हमने चार्ज पार्टिकल दिया, तो इधर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। तो कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र इसके भीतर उत्पन्न हो गया, और उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है E। तो हम E देख रहे हैं पहले कि E इज प्रोपोर्शनल टू आर इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 एंड K। अब यह K हम कब लिख रहे हैं? जब कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ हो, और अगर यहाँ पर कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है तो इसके का मान हो जाएगा 1। यानी उस अवस्था में हम क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। यही गॉस का थ्योरम है। जो गॉस का थ्योरम लास्ट में हमको पढ़ना है, इसी पर बेस है। बहुत ज़्यादा वहाँ क्रिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, हमें केवल गॉस थ्योरम की जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको अगर समझ लें तो उसमें 3 फार्मूलेशन है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे ही बताया हमने पढ़ाते समय कि फिजिक्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट है, बस दिमाग लगा हुआ होना चाहिए कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो एस्पेक्ट खोपड़े में होना चाहिए। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई A। पिछले वीडियो में हमने बताया कि सिग्मा की वैल्यू 3 प्रकार से हो सकती है। लीनियर होगा तो Q बाई L होगा, सरफेस एरियल है तो Q बाई A है, वॉल्यूमेट्रिक होगा Q बाई V होगा। यानी किसी भी चार्ज में अगर उसके एक डायमेंशन का अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो वह सिग्मा है, और रेखीय आवेश घनत्व, और अगर उसके क्षेत्रफल का दे रहे हैं तो यह पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और अगर उसका वॉल्यूमेट्रिक का, वॉल्यूम का, आयतन का भाग दे रहे हैं तो आयतनीय आवेश घनत्व है। इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं क्योंकि इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट के भीतर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम केवल चार्ज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमको चार्ज डेंसिटी से नहीं मतलब है, हमें पर्टिकुलर चार्ज से मतलब है। तो E इज इक्वल टू हो जा रहा है
कि सिग्मा की वैल्यू हमने रखा Q बाई ए, बच गया K एप्सिलॉन 0। ध्यान रखेंगे अब यही वायु निर्वात के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A। क्लियर है। अब हम कहाँ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कि अगर किसी भी इस प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो निश्चित है कि पोटेंशियल वहां पर उत्पन्न होगा। और पोटेंशियल का डिस्प्लेसमेंट से जो रेशियो है वह क्या है, E इज इक्वल टू V बाई डी। इसका मतलब है कि इतना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो V इज इक्वल टू E इंटू डी मिला, तो यहाँ पर भी मिलेगा V इज इक्वल टू E इंटू डी। ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर हम परावैद्युत माध्यम भर कर चल रहे हैं टोटल में, यहाँ पर निर्वात है टोटल में। अब बात करते हैं कि जब आंशिक रूप से भर दिए परावैद्युत पदार्थ, तो इसका मतलब हो गया कि चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जब ट्रेवल करेंगे तो इस दूरी तक परावैद्युतांक में चलेंगे, और रेस्ट जो दूरी होगा वह वायु या निर्वात में चलेगा। विद्युत बल रेखाएं इस दूरी तक चल रही हैं हवा में, लेकिन इस दूरी तक चल रही हैं परावैद्युत माध्यम में। तो परावैद्युत माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा चेंज करेगा और वायु के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू द, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट देखें। मान लें कि इस परावैद्युत की मोटाई स्मॉल t है, तो जो स्मॉल t मोटाई दूरी तक चलेगा वह परावैद्युत पदार्थ में चलेगा। तो रेस्ट कितना दूरी बचेगा, रेस्ट दूरी बचेगा d माइनस टी जो वायु में है, और वायु या निर्वात में यहाँ पर है पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल कहाँ मिला, V इंटू मीडियम इज इक्वल टू E इंटू मीडियम मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मीडियम में, कितना हुआ T। यहाँ पर आ जाए V एयर, E एयर, डिस्प्लेसमेंट D माइनस टी। तो इस क्षेत्र का विभवांतर एयर आर वैक्यूम का यह हुआ, और इसके मीडियम का विभवांतर हुआ ये। और विभवांतर क्या है, अदिश राशि। पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का एडिशन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो V होगा वह V इज इक्वल टू VM एंड प्लस VA। अब दोनों की वैल्यू अगर लिखी जाए तो टोटल V इज इक्वल टू VM। तो VM क्या हो गया, EM इंटू T और प्लस EA इंटू D माइनस टी। अब हम E की वैल्यू पुट करें तो E क्या मिला है, यहाँ पर मिला है V इज इक्वल टू Q बाई के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी एंड प्लस ये क्या मिला है, Q बाई एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी। बात क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या करें, कॉमन आउट कर लें। टोटल V इज इक्वल टू Q दोनों में है, Q को बाहर कर लीजिए, A एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, A एप्सिलॉन 0 को बाहर कर लिए। यहाँ बचा T बाई के एंड प्लस यहाँ पर क्या बचा D माइनस टी। अब लास्ट में हम क्या आ रहे हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। यानी ये ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V।
तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V की वैल्यू हो गई Q बाई A एप्साइलन 0 T बाई K प्लस D माइनस T। फ्रैक्शन है, चेंज कर दें, इसको ऊपर ले जाएं तो C इज इक्वल टू हो गया Q A एप्साइलन 0 डिवाइडेड बाई Q एंड T बाई K प्लस D माइनस T। Q कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू अल्टीमेट मिल गया A एप्साइलन 0 T प्लस K प्लस D माइनस T। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके भीतर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हों। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यह आपका व्यापक सूत्र है, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला कह सकते हैं। इसमें अब जिस प्रकार का भी एस्पेक्ट मिले हम परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो पूरे में ही हवा भरी हुई है या वायु या निर्वात है, तो इसका मतलब है कि T बराबर D, T बराबर D रखेंगे, यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर T बटे K पलट कर ऊपर आ जाएगा तो A के एप्साइलन 0 बाई D, A के एप्साइलन 0 बाई D जो अल्टीमेट सूत्र है समांतर प्लेट संधारित्र का। पूरे में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, वह भी दशा हो गई। आंशिक रूप से होगा तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब T1 T2 मान लो कि 3 पदार्थ भरे गए, इस प्रकार से भरे गए हैं, तो इसका T1 होगा, T2 होगा, T3 हो जाएगा, K1 हो जाएगा, K2 हो जाएगा। के परावैद्युतांक पदार्थ का अलग अलग मान होगा और मोटाई भी डिफरेंट होगी। तो सीधे सीधे आ जाएंगे हम T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K2 बराबर D माइनस T। D का मान क्या है तब T1 प्लस T2 प्लस T3, सिंपल चीज़ है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इस पर के जो हम प्रारंभिक क्वेश्चंस हैं वो हम आज व्हाट्सएप पर डाल देंगे। आप 18-20 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे आप। थैंक्स।